प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके इस चैनल एक्स मुस्लिम साहिल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज कंफर्म कर दीजिए। आज का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जुम्मा की रात है और वीकेंड स्टार्ट हो चुका है, तो आई एम श्योर आप में से वो हजरात जिनकी सैटरडे संडे छुट्टी होती है, आज एकदम मजे से स्ट्रीम को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे भी, समझेंगे भी। क्या कह रही है लोग, जरा देख लेते हैं। जक्कुम भाई कह रहे हैं आ रही है। रमेश साहब, अनिल जादव, आशीष भाई, क्रूजर हब, सब जगह से आवाज एकदम चंगी। क्या बात है, शाहीन भाई भी जुड़ चुके हैं लाउड एंड क्लियर। वाह। जायलाल सकलानी साहब, हर्षित साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोगों ने कंफर्मेशन दिया है। सारे लोगों का मैं कमेंट जो है वो हाईलाइट करना मुश्किल हो जाएगा थोड़ा, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया जितने लोग देख रहे हैं। जरा अपने फटाफट ग्रुप्स जितने भी है आप लोगों के, व्हाट्सएप के या फिर टेलीग्राम में, या जिधर भी आप सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे आपका ग्रुप है, फैमिली ग्रुप है या दोस्तों का ग्रुप है, ऑफिस ग्रुप है, वहाँ सारी जगह पे इस वीडियो का लिंक शेयर कर दीजिए, ताकि मोमिन हजरात को जो है वो मैं 10 लाख बांटूं। है ना, बहुत खुजली हो रही है मुझ में, तो मैंने सोचा चलो 10 लाख का इनाम रख देते। कल मैंने ट्विटर पे भी पोस्ट किया था और मैंने सोचा कि चलो ट्विटर पे पोस्ट किया है तो हो सकता है कि वहां से कोई मोमिन हजरात जो है वो आ जाए और साबित करके 10 लाख मुझसे ले ले। बड़ा सिंपल सा चैलेंज है कि भाई, कुरान में मैं आपको बता सकता हूं जहां पे रसूलुल्लाह ने, सॉरी रसूलुल्लाह कह रहे, हालांकि रसूलुल्लाह ही कहते हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है। लेकिन मसला ये है कि कुरान में अल्लाह तो इजाजत देता है कि आप लौंडियों के साथ सेक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सारे हमारे मोमिन हजरात गेम डालने की कोशिश करते हैं। ये इस बेगैरती को, इस गंदगी को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते और हमेशा उनका एक ही रोना होता है कि भाई वो पुराने लोगों के लिए था, वो टाइम पे चलता था, अब मना कर दिया गया है, अब नहीं कर सकते। ये ना वो फलाना ढिमकाना सारी चीजें वो कहते हैं। तो मैं बोला चलो यार, जब इतना ही है तो एक चैलेंज रख देते हैं। और चैलेंज बड़ा सिंपल है कि भाई कुरान से एक आयत पेश कर दो, जैसे कि अल्लाह ने इसको की इजाजत दी है कि आप सेक्स कर सकते हो। एक आयत पेश कर दो जहां पे अल्लाह कह रहा है कि अब से ये हराम है, अब से आपने स्लेव्स के साथ सेक्स नहीं करना, ये जिना है, नाजायज है। ये आप साबित कर दे। चलिए, कुरान से नहीं साबित कर सकते तो एक अल्लाह के रसूल से एक सही हदीस पेश कर दे जहां पे अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि भाई अब से लौंडियों के साथ आपने सेक्स नहीं करना है, अब ये हराम हो चुका है। चलिए थोड़ा आसान कर देता हूं कि भाई चलिए उस जमाने के लिए था, अब नहीं है, तो एक आयत ऐसी पेश कर दे कि 1400 साल पहले लोगों के लिए तो हलाल मैंने किया था। मेरी बेगैरती जो है वो सोई हुई थी, मेरी बेगैरती नहीं, मेरी बेगैरती जागी हुई थी, मैं बेगैरत था। मैंने 1400 साल पहले वाले लोगों के लिए तो हलाल किया, लेकिन इसके आगे 1400 साल बाद या 200 साल बाद या 1000 साल बाद के जो लोग हैं उनके लिए मैंने ये हराम कर दिया है। तो अब जितना मजा लेना है लूट लो, लेकिन आगे वाले जो है वो इसको नहीं कर सकते, क्योंकि इसको मैंने हराम कर दिया है। ये सिंपल सा चैलेंज है। जिस तरीके से भी आप साबित करना चाहते हैं साबित करिए, 10 लाख रुपया लेके जाइए। इससे बड़ी आपके पास कौन इतना मौका देगा कि घर बैठे बैठे एक दलील पेश करके आप 10 लाख कमा लो। कितना आसान है। तो ये जो है, इस वजह से आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें,
اور میرے کو مہربانی کر کے جو لوگ واٹس ایپ پہ پریشان کرتے ہیں کال کر کے وہ پلیز نہ کرے. آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ ہے کہ مت کال کرو. یہ پرشانت بھائی کوئی بھی ہے, آپ اسٹریم چالو ہے یار, مت کرو, ایسی حرکت نہ کرو. اور ایک مومن میرے کو آج جو ہے وہ گالی گلوچ بھی کر رہا تھا, قادری کر کے ایک ہے, تو میں نے اس کو بولا کہ ایک کام کر بھائی, آپ جو ہے نا وہ اسٹریم کا لنک دیا, میں نے بولا ایک باپ کی اولاد ہے تو جڑ جا اور وہیں پہ آپ سے بات کریں گے. ہندو جو بھی جوائن کرے گا یا نان مومن جو بھی جوائن کرے گا سیدھا بلاک ہو جائے گا. روشن کمار اپادھیائے کو فٹک سے بلاک کر دو اور راجبیر کمار کو بھی بلاک کر دو, دونوں کو پہلی فرصت میں بلاک کرو. لنک ہمارے امت صاحب نے آلریڈی شیئر کیا ہوا ہے. مومن حضرات آپ لوگوں کے لیے ہے, آپ لوگ اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ شیئر کرے تاکہ مومن حضرات جڑے. اچھا, جو لوگ بھی وہ اماؤنٹ میں, بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی میرے طرف سے اتنا لگا دو, اتنا لگا دو, میرے طرف سے 50,000, میرے طرف سے 1,00,000, میرے طرف سے $100, $200, تو بھائی وہ میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو. آپ یہاں کوئی ثابت کرے گا تو میں دے دوں گا, ورنہ وہ پیسے میرے. ٹھیک ہے, تمہارا بھائی مست گھوم پھر کے آئے گا پھر سے. یہاں پہ یہ نہ لکھے کہ میرے طرف سے اتنا ایڈ کر دو, اتنا ایڈ کر دو. سیدھا اگر آپ انڈیا کے باہر ہے تو آپ سیدھا جو ہے وہ پے پال کے ذریعے سے کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں, اور اگر آپ انڈیا کے اندر ہے تو آپ سیدھا جی پے, پے ٹی ایم, اپنا فون پے یہاں پہ کریں. یہاں مت کرو کہ میرے طرف سے اتنا رکھ لو, اتنا رکھ لو, نہیں, سیدھا بھیج دو. وہ اماؤنٹ جمع رہے گا, کوئی آ کے ثابت کر دے گا تو اس کو میں ڈال دوں گا اس کے اکاؤنٹ میں. چلیے, مومن حضرات کوئی اگر ہے تو وہ ذرا جلدی جلدی جوائن کر لے. مین وائل میں آپ کو جو ہے اللہ جہاں اجازت دیتا ہے, آپ سبھی لوگ تو اچھے سے ابھی سمجھ چکے ہیں, ہر کسی کو وہ آیتیں پتا ہے, لیکن پھر بھی میں مومنوں کی تسکین کے لیے وہ آیت جو ہے پھر سے پیش کر دیتا ہوں. 2 جگہ پہ ہے یہ, ایک سورہ مومنون ہم اکثر پیش کرتے ہیں تو وہی والا حوالہ میں پیش کر دیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے. یہ آپ کے عبدر علی صاحب, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے, حالانکہ یہ بھی نان مومن ہے. دیویدی کوئی ہے, دیویدی عبدر علی بن کے آیا ہے. اور آر عبد الستار صاحب, آپ کا ڈیوائس ناٹ کنیکٹڈ ہے, تو ذرا ڈیوائس کنیکٹ کر لے. آپ تو سائل میرے کو لگتا ہے کافی مومن جڑے کیونکہ ان کو بھی 10 لاکھ روپے چاہیے. کیا بول رہے ہو؟ آج کافی مومن بھی جڑیں گے, مومن نام رکھے, کیونکہ ان کو بھی 10 لاکھ روپیہ چاہیے. اچھا, ان کو بھی 10 لاکھ چاہیے. چلیے, 10 یہ لاکھ میں کے بھائی نان مسلم مومن نہ بنو اور جوائن مت کرو. بالکل بالکل یار, نان مومن لوگ جوائن نہیں کرو یار پلیز, آپ اپنے لوگ ہیں یار, کیوں ایسا کرتے ہو. اوکے, یہ ہے جیسے کہ میں نے کہا تھا, اور آپ لوگوں کو بھی جتنے لوگ اسٹریم دیکھتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے پتا ہے کہ کون سی آیتیں ہیں وہ جہاں پہ بغیرتی والی بات لکھی گئی ہے. سورہ مؤمنون سورہ نمبر 23, اس کی آیت نمبر اگر آپ 1 سے 6 تک جاؤ گے تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا قد افلح المؤمنون. دونوں میں انگلش والا بھی پڑھ دیتا ہوں اور اردو والا بھی پڑھ دیتا ہوں. Certainly will the believers have succeeded. یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. ہندی میں بھی پڑھ لیتا ہوں. نشچے سفل ہو گئے ایمان والے. پھر اللہ کہتا ہے الذین هم فی صلاتہم خاشعون, they who are doing their prayer humbly intent, those who pray humbly, اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. اور ہندی میں جو اپنی نماز میں ونمرتا اپنانے والے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, and they who turn away from ill speech, لغویات سے دور رہتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑے رہتے ہیں. ہندی میں ہے اور جو ویرتھ چیزوں سے منہ موڑنے والے ہیں. یہاں تک تو ٹھیک تھا. اس کے بعد والذین هم للزکاۃ فاعلون, and those who are observant of zakah, زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, تتھا جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. اب اس کے بعد آ جاتی ہے ڈینجر سی بات. والذین هم لفروجہم حافظون, and they who guard their private parts.
अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते। चलो यहां तक भी ठीक था कि अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो, लेकिन इसके बाद फिर जो बेगैरती आती है वो ये आती है, इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, except except with their spouses or their slaves, with these they are not to blame, except from their wives or those their right hand possess, for indeed they will not be blamed. ठीक है। अच्छा, इसमें राइट हैंड पोजेस के उसमें फुटनोट क्या लिखता है सही इंटरनेशनल वाला, फीमेल स्लेव्स और कैप्टिव्स अंडर देयर ओनरशिप। ये आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, फीमेल स्लेव्स और कैप्टिव्स अंडर देयर ओनरशिप। ठीक है। और अच्छा, उर्दू में क्या है, सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं, सिवाय अपनी पत्नियों या उन महिलाओं के जो उनके स्वामित्व में है तो निसंदेह वो निंदित नहीं है। तो आप अगर अपनी बीवियों के साथ या अपनी बांदियों के साथ, लौंडियों के साथ अगर आप डिंगी डिंगी करते हैं, तो आप पे कोई भी मलामत नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, कोई इशू नहीं है उसमें। ये मैंने कुरान करीम से आप लोगों के सामने दलील पेश की है। हमारे मोमिन हजरात जितने भी है वो आ जाए, साबित करे और 10 लाख रुपया लेके जाए। जो पहला मोमिन साबित करेगा, एक आयत पेश करेगा जहां पे जिस तरीके से यहाँ पे अल्लाह ने इजाजत दी है, हलाल किया है, एक आयत, मुतालबा कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक आयत का, सिर्फ एक आयत, कि हमने अब से लौंडियों के साथ डिंगी डिंगी को हराम करार दे दिया है। एक आयत, एक हदीस। रसूलुल्लाह फरमा रहे हो, ऐ मेरे सहाबा, मैं तुमको सुधारने के लिए आया हूं, मैं तो बेस्ट रोल मॉडल हूं, मैं बेहतरीन नमूना हूं, मैं इंसानियत के लिए आया हूं, मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया है। ऐ मेरे सहाबाओं, तुम्हारे अंदर ये सारी कमियां थी, तुमने सारे चीजों के मजे ले लिए। ऐ मेरे सहाबा, मैं जाने से पहले एक चीज तुमको सिखा कर जाना चाहता हूं, एक चीज बताकर जाना चाहता हूं। ऐ मेरे सहाबा, अब तक तुमने लौंडियों के साथ डिंगी डिंगी किया, उसको बेचा मार्केट में, मैंने भी बेचा, मैंने भी डिंगी डिंगी किया। ऐ मेरे सहाबा, आगे से ये काम नहीं करना, ये इंसानियत वाला काम नहीं है, मैं तो इंसानों के लिए आया हूं, उसकी भलाई के लिए आया हूं। ऐ मेरे सहाबा, जाने से पहले जो मैंने ये गंदगी फैलाई हुई थी, आज मैं उसको वापस लेता हूं, आगे से ये काम नहीं करना है। एक हदीस, एक हदीस, एक हदीस पेश कर दे, 10 लाख रुपया लेके जाए। अच्छा साहिल भाई, आपने अभी ये जो बोला मैं क्या बेहतरीन नमूना हूँ, उसमें से बेहतरीन वर्ड हाँ, हटा दें और सिर्फ नमूना बोले। नहीं, वो मैं बेहतरीन नमूना मैं अपने उससे थोड़ी ना बोल रहा हूँ भाई, ये तो कुरान कहता है। हाँ हाँ, ये तो कुरान कहता है कि रसूलुल्लाह की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है, बेस्ट रोल मॉडल। हाँ, तो एक्चुअली वो बेहतरीन हटा के बोलेंगे तो सही बनता है वो। उस्वतुन हसना कहता है कुरान, अल्लाह के रसूल की जिंदगी को उस्वतुन हसना कहता है, जी। बेहतरीन रोल मॉडल, बेहतरीन नमूना। तो वो फिर एक आयत पेश कर दे। देखिए कि मोमिन हजरत ऐसे तो बक 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 बहुत करते हैं, लेकिन आज एक की भी हिम्मत नहीं हो रही, हालांकि 10 लाख 10 लाख रुपया इनाम है भाई, 10 लाख। कमाते कमाते तुम्हारी तो वो क्या कहते हैं उसको, हालत पतली हो जाएगी।
वन शॉट में 10 लाख मिलेगा, आओ लेके जाओ। क्या हो गया? अच्छा, फ्री बर्ड 5,000 रुपया मेरे जीपे में डाल दो यार। फ्री बर्ड साहब 5,000 नीचे जीपे अकाउंट चल रहा है, 5,000 मेरे जीपे में डाल दो। अंकुर साहब 200 आप भी डाल दो। अंकुर सिंह भी डाल दो। बोल वही तो जो हक है, टाइम बोल वही जो हक है, टाइम टाइम कयामत तक है। तक है। चलिए काम करते हैं, एक मोमिन कॉलर जुड़ा है, उनसे बात कर लेते हैं। खान अब्दुल वहीद साहब। खान अब्दुल वहीद साहब, खान अब्दुल वहीद साहब कुछ अपने प्यारे मुंह से फरमाइए। चलिए, खान अब्दुल वहीद साहब जो है वो कल्टी मार चुके हैं। है कोई? और मैंने ट्विटर पे, अमित साहब वो ट्विटर का लिंक शेयर कर दे, जितने लोग यहाँ अभी देख रहे हैं जरा फटाफट ट्विटर पे वो रीट्वीट करे, ताकि हो सकता है कि वहां से कोई गैरतमंद मोमिन जो है वो जुड़ जाए और अल्लाह को और उसके नबी को जो है वो अच्छा साबित करे। कोई गैरतमंद मोमिन अगर है, अभी हमारे क्या कहते हैं अमित साहब जो है वो ट्विटर का लिंक आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। कल मैंने चैलेंज वाला ट्वीट किया था, आप सभी लोग, ये देखिए आ गया, सभी लोग जरा जाकर रीट्वीट मारे। ये कौन है? साहिल का साहबा भाई, $100 मेरे पेपाल पे डाल दो, मैं अभी कंफर्मेशन भी दे देता हूं आपको। जी, खान अब्दुल वहीद साहब फिर से जुड़े हैं आप। जी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक ठाक? मोमिन है अभी तक? बिल्कुल। मोमिन है, नमाजें पढ़ते हैं सर? नहीं पढ़ता। नहीं पढ़ते? तो नहीं। ऐसे कैसे मोमिन है आप? नमाज का तो लफ्ज ही नहीं है कुरान में। अरे तुम तो क्या कहते हैं उसको, अपना अहले कुरान हो। शुक्रिया। हाँ जी। जी जी, अच्छा, क्यों अहले कुरान बन गए? बस बन गया। हाँ, वजह होती है ना। वजह बहुत सारी वजूहात हैं। हर हाँ, इंसान को अपने लाइफ में एक तलाश होती है सच की, तो उस अच्छा तलाश में सरगर्दा फिर रहे होते हैं। तो हमें भी फिलहाल जो हम भी इस सफ़र में हैं, तो हमें ये किताब नज़र आई। अच्छा, आयतुल कुर्सी सुना दे सर। अरे सर, ये अभी इस आयत पे आए ना, आप जो आपने आयतुल लगाई कुर्सी है। सुना दे, अरे वो मेहरबानी होगी। कुरान वाले ऐसे रट्टे नहीं मारते इन चीज़ों के। सर आयतुल कुर्सी शुक्र। सुना दे, या दरूद शरीफ सुना दे, अरे भाई या मेरे फिर आप सूरे सूरे पहले मेरी हाथी बात सुन ले, सुना दे। मेरी बात तो सुन ले। जो कुरानिस्ट है, जो कुरान पे अमल करने वाले हैं, वो ये चीज़ें रटी रटाई नहीं पढ़ते हैं भाई। आपको अच्छा, किसने मतलब कह कोई दिया? सूरा आपने याद ही नहीं किया है? अरे सूरतें याद हैं। आपने ये जो सूरत लगाई कौन है, सी इस पे तो सूरा क्या याद बात है? करें ना। ये जो सूरत आपने लगाई है, वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम आपको हाफ़िज़ून कौन सी इल्ला सूरा अला याद है भाई? अज़वाजिहिम औ मा मलक। भाई आपको कौन सी सूरा याद है, पहले वो बताइए, वो जरा पढ़ के सुना दे। चलें मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ठीक फिर है, एक और सुना चलिए देता हूँ। कुल अऊ जी, जी। सुनाइए। हाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। ये देखिए लॉजिकल कोई गुफ्तगू करें, ये क्या आप पढ़वा रहे हैं? हाँ, हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं। जी, बताइए कि क्या आपका कुरान स्लेव्स के साथ सेक्स करने को अलाउ करता है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं करता? बिल्कुल भी नहीं। अरे बाप रे बाप! तो ये क्या है फिर? ये तर्जुमे हैं। हाँ, तो ये हाँ, सब बेगैरत लोग हैं जिन्होंने तर्जुमा किया है।
بالکل بےغیرت لوگ ہیں، سارے بے غیرت ہے، بالکل یعنی عربی ٹیکس لگائے نا 99.9% جو آپ مسلمان ہے وہ سوری یار آپ ایک عربی ٹیکس لگائے نا. پیارے بچوں جو کچھ کرنا تھا کر لو، ابو آ رہے ہیں. یہ ہمیشہ شکار جو ہے نا، یہ شکار جو ہے ہمیشہ اس فراق میں رہتا ہے کہ کوئی نہیں، شکاری سوری میری غلطی، شکاری جو ہے ہمیشہ فراق میں رہتا ہے کہ کوئی اچھا شکار مل جائے. تو جب وہ الحمدللہ شکار کو دیکھ لیتا ہے تو شکاری کو برداشت نہیں ہوتا. منہ سے رال ٹپکنا شروع ہو جاتی ہے ساحل بھائی ایسا شکار دیکھ کے. فرشی سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں ہمارے چینل کے نورن علی نور اور حجت المرتدین، ہم سب کی جان، ہماری دلوں کی شان، ایڈم سیکر صاحب کا فرشی سلام کے ساتھ استقبال کرتے ہیں. آپ سارے لوگ بھی ذرا کمنٹ میں استقبال کر دیں. ویلکم ایڈم صاحب. ویلکم لالا جی. اور ایک سیکنڈ صرف میں لوں گا کہ یہ جو عبد الواحد صاحب، آپ مناف خان تو نہیں ہے؟ نہیں، مناف نہیں ہے، مناف بھائی کی آواز الگ ہے. نہیں، وہ بھی اس آیت میں کچھ کان اور عجیب باتیں کر رہے تھے، اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں نا ان کی کیا عجیب باتیں ہیں. تو اس کو تھوڑا پہلے ڈسکشن کو آگے لے کے جاتے ہیں. خان عبد الوحید صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے 99.99% لوگ جو حدیثوں کو مانتے ہیں، قرآن کی ان آیتوں کا وہی مطلب مانتے ہیں جو ہم بتا رہے ہیں، یہ سارے کے سارے بے غیرت ہے. آپ ایک 0.1%، آپ ایک سچے، باقی سارے بے غیرت ہے. جیسا آپ سمجھ لیں. ہاں جی، آپ اپنی رائے دے رہے ہیں، دینے آپ کی رہیں. آواز کیوں سلو ہو گئی؟ ابھی تک تو صحیح آ رہی تھی. ابھی صحیح آ رہی ہے؟ ہاں آپ صحیح ہے. جی ہاں جی بولیں. ہاں، آپ سب کو بے غیرت مانتے ہیں، پورے 99.9% مسلمانوں کو؟ یار اب اگر آپ ایسا لفظ نہ استعمال کریں، وہ انہوں نے کیوں ایسی نہیں کرے؟ ابھی تو ٹرانسلیشن آپ کی. نے کہا کہ یہ ترجمہ کرنے والے بے غیرت ہے، آپ نے خود اس چیز کو مانا. چلیں بغیرت ہیں، اور بولیں. اوکے، تو بھائی لوگ، یہ کیسا اللہ ہے، کیسا دین ہے جو 99.9% مسلمانوں کو بے غیرتی میں ڈالا ہوا ہے، اور ایک 0.01% جو مسلمان ہے وہ بیچارے ان کو صحیح قرآن کا علم ساحل سمجھ میں صاحب آیا. 0.001 کر دیں پلیز، آپ کی مہربانی ہوگی. ہاں یہ بھی ہے، یہ میں نے عرض تھوڑا آپ کے زیادہ تابع بتا دار. دیا. 0.000 اور 0 بڑھا دیں، وہاں 1 رکھ دیں. چلیں یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا چلیے، کیا آپ کیا کہہ رہے ہیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے لیجیے، جو میں عربی یہاں آپ جو کے سامنے فروج عربی. جو آپ نے لکھا ہے نا، یہاں انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے، یہ فروج، یہ شرمگاہ نہیں ہے. یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے شرمگاہ، یہ شرمگاہ نہیں ہے، یہ اوپننگ سے آتی ہے. اس کے جو بیسک میننگز ہے وہ اوپننگ ہے. صحیح ہے. اب اوپننگ میں آپ کے منہ بھی ہے، کان بھی ہے، یہ اعضاء بھی آتے ہیں. تو یہاں جو حافظون کا لفظ آیا ہے، یہ اصل میں یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے جو رازوں کی حفاظت کے حوالے سے آیا ہے، جو اپنی رازوں کی حفاظت کرتے ہیں. راز، اچھا، رازوں کی حفاظت کرتے ہیں بھائی، جی نیا راز. اوکے، اچھا، جی. اگر یہ اوپننگ اچھا سے ساحل مراد صاحب، ہے اس کی. ہاں ایڈم ساحل صاحب بولیے آپ. میرا مطلب ہے رازوں کی آپ بات کا ہی اللہ نے شکار کی. ہے جی، ہاں آپ کا ہی رازوں کی شکار بات ہے، آپ لے لیجیے. ہاں نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے سہیل بھائی. رازوں کی بات اللہ نے اگر کی ہے، میں بڑا حیران ہوا ہوں کہ اللہ رازوں کی بات اس طریقے سے کرتا ہے. اور میرا مطلب ہے اللہ نے کوئی اچھی سی بات کیوں نہیں اس بارے میں کر دی، کہ پراپر راز والی بات کیوں نہیں کر دی. اللہ نے ایسی بات کیوں کی کہ 99.99998% لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں. کیا یہ ایک عجیب سی بات نہیں ہے کہ اللہ نے اتنی گندی عربک لفظ کا استعمال کیا؟ بھائی سے پوچھ لے، آپ بھائی موجود ہے. جی جی. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے کہا کہ یہ جو آپ ٹرانسلیشنوں کو لے کے جا رہے ہیں، یہ ٹرانسلیشنز ہیں. لوگ اسی کو لے کے وہ کرتے ہیں. یہاں عربک ٹیکسٹ ہے، عربک ٹیکسٹ کو غور سے دیکھیں. پیچھے پورے جو آپ نے پورا وہ جو پیش کیا سارا کچھ، وہ آپ دیکھیں تو یہ شرم گاہوں کی، پہلی چیز شرم گاہوں کی بات ہی نہیں ہے. یہ جو پرائیویٹ پارٹس ہے، پہلے تو اس پہ ڈسکس کر لیں.
ये नहीं प्राइवेट नहीं पार्ट्स छोड़े, की बात ही वो नहीं हो है। गया हो गया हो गया। मैं इस हाँ। वक्त आपके सामने लेक्सिकॉन नहीं खोल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। हालांकि मैं अभी 10 लेक्सिकॉन खोल के साबित कर दूंगा कि फर्ज किसे कहते हैं और आप देख लें, कंटेक्चुअली। लेक्सिकॉन खोल के भी सर देख एक लें, सेकंड वहाँ ओपनिंग आया है। यार, मैंने आपसे पूछा, मैं भाई मैं अगर आप मैं हवाला बस दे रहे हैं ना यार लेक्सिकॉन मैं का। अगर क्लियर, यार एक सेकंड यार, बकवास कम भाई। मैं अगर बोल रहा हूँ मुझे बोलने तो दो ना, इंटरप्ट क्यों कर रहे हो बीच में यार? मैं मैं इंटरप्ट इतने नहीं, मैं प्यार कह से रहा हूँ आपसे अगर बात आपको कर। लेक्सिकॉन खोलना है खोल लें। ओके, ओह माय गुडनेस, मैं खोल देता हूँ, टेंशन नहीं लेना। एक सिंपल सी बात जो मैं कर रहा हूँ वो मुझे बताएं इसका जवाब। आपके मुताबिक अल्लाह यहाँ पे राजों की बात कर रहा है, तो अल्लाह ने राज का लफ्ज क्यों नहीं लिखा? ये तो अल्लाह से जाके पूछे, वो उन्होंने इस वजह से ओके, नहीं तो लिखा आपको कि आप कैसे लोग पता उसको भी लगा? ट्विस्ट कर एक देते। सेकंड एक सेकंड, ट्विस्ट हम नहीं करते उसको, कोई भी ना करता, और हम ट्विस्ट नहीं कर रहे। नंबर एक बात, इसके लिए आपको अपने मुसलमान स्कॉलर्स के पास जाना पड़ेगा। हम ट्विस्ट नहीं कर रहे, नंबर वन। नंबर टू, मेरा सिंपल क्वेश्चन है, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड माय सिंपल क्वेश्चन। फरूज अगर आपके मुताबिक ओपनिंग है, और मैं फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट आपके साथ चलता हूं ओपनिंग के लिए, ठीक है, और उस ओपनिंग को अब आपने चेंज किया राज के ऊपर। आपने ओपनिंग को ओपनिंग भी नहीं लिया, आपने ओपनिंग को चेंज कर दिया और उसको राज के ऊपर ले गए। यानी कि आपने लफ्ज ओपनिंग को इंटरप्रेट किया है राज के लिए। मेरा सवाल सिंपल ये है कि अल्लाह ने लफ्ज राज अरबी में क्यों नहीं लिखा कि आपको इंटरप्रेट करना पड़े ओपनिंग को इनटू राज? जी बोल लिया आपने। जी सर। हाँ, देखें, एक चीज़ आप याद रखिएगा, कुरान की जो शुरू की आयतें हैं, जैसे सूरह बकरा की है जिसमें लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो एक चीज़ याद रखिएगा, ज़ालिका जब भी अल्लाह ताला कहता है तो ये जो दुनिया में आपकी जो सर ये शम्स है, सवाल नहीं है मेरा, कमर है, मुझे ये मेरा एक्सप्लेन करने सवाल दें नहीं ना। है सर, नहीं चले मेरा फिर आप सवाल नहीं है, बोलें, चले आप बोलें। ये सवाल नहीं है वो, ये उस पर बाद में चलेंगे, तो मैं इसके एक्सप्लेन ऊपर है। करूंगा ना, आपने कहा तो मैं एक्सप्लेन मैं करूंगा या आप करेंगे या फिर आप बोल लें। चले जी, बनाए जलेबी बड़ी सारी, मैं वेट करता हूँ। जलेबी मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं जलेबी आप बनाए बना सर, रहे बड़ी हो। सारी जलेबी मैंने बनाए, मैं आपसे वेट बड़ी करता हूँ। सिंपल सा कहा कि ये जो ज़ालिकल किताब है, ये जो जिबाल हैं, शम्स है, कमर है, ये अल्लाह ने सारी एग्जाम्पल्स दी हैं, और उसी की एग्जाम्पल्स जब आप सामने रखेंगे तो आपके पास सामने बात सारी क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ फरूज का जो लफ्ज़ आया है वो इसी वजह से आया है कि अगर कोई और आप कह रहे हैं कि राज क्यों नहीं आया, ये तो आप उनसे ही जाके पूछे कोई ने राज क्यों नहीं इस्तेमाल किया। अगर राज भी कर देते तो उसको भी ट्विस्ट कर देते ये लोग। जी यार भाई देखें, बात सुने, जलेबी आपने बनाई बड़ी अच्छी बनाई, बहुत अच्छा लगा मुझे। वंस अगेन शम्स कमर जालिका इस सब पे गए, वंस अगेन ट्विस्ट कर देते ना कर देते, अगर लफ्ज क्लियर होता। आप जो हैं हमारे दिलों को तो जानते नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, हमने ट्रांसलेशन नहीं लिखी। नंबर थ्री, हमने लेक्सिकॉन नहीं लिखी। हम ट्विस्ट करते ना करते, ये बात की बात है, जो हुआ नहीं उसके ऊपर मुद्दा न उठाएं। वापस आते हैं, लफ्ज राज अल्लाह ने नहीं लिखा यहाँ पे, राइट? तो शर्मगाह लिखी है यहाँ पे, मैंने कहा लफ्ज राज अल्लाह ने नहीं लिखा, राइट? मैं उसके जवाब दे रहा हूँ, क्या शर्मगाह यहाँ लिखी है? नहीं लिखी। मैंने कब क्या शर्म का, बस मैंने कहा खत्म है। बात, यार यही देखो, बात है। पिछले आधे घंटे में तुम देख लो, मैंने शर्म का कहा। तो ये तो सारे उन्होंने यही पेश किया ना, जो मुद्दा मेन यार चीज यहाँ मैं पे किस, यार रखा तुम है। मुझसे बात कर रहे हो ना यार, मुझसे करो ना यार। तो आपसे बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कहाँ ओके, लिखा हुआ क्या है? जब यहाँ पे राज नहीं लफ्ज लिखा तो राज नहीं लिखा लिखा, हुआ है? तो नहीं यहाँ पे लिखा। लफ्ज हाँ बिल्कुल नहीं नहीं लिखा। लिखा। ओके, हाँ। आपके मुताबिक यहाँ पे क्या लिखा है? लिफरूजिहिम हाफिजून। ओके, लिफरूजिहिम जो है वो किसको कहते हैं? मैंने आपसे कहा बुनियादी जो इसकी मीनिंग्स है वो ओपनिंग से आती है, और ओपनिंग मैंने ओके, आपको अपनी कान की ओपनिंग कहा, को मुंह संभाल की। के रखो, अपनी ओपनिंग को संभाल के रखो, ठीक है? क्या आप जी अब बोलो। लफ्जी तर्जुमा लेना इसका, अपनी ओपनिंग को संभाल के रखो, ओ बोले। भाई, ये देखो ना, कान, मुंह, ये हाँ यही हाँ, तो है कि अपनी इसकी आपने ओपनिंग को हिफाजत रखनी संभाल है। के रखो भाई, चले लिखो हो संभाल ना के अपनी। रखे, चले। भाई ओके। अपनी ओपनिंग को संभाल के रखो, बोलो ना यार इसकी ट्रांसलेशन ये वाली। ओ भाई मेरे, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बेसिक मायना ये है, और इसको जब आप हाफिजून और टेक्स्ट में लेंगे तो इसका मैंने नहीं कहा आप मतलब यही है। तफसीर दे। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, आप ओपनिंग में कौन कान होते आते हैं? हैं, मुंह हाँ हाँ, आता है, कान आते इसकी आपने हैं, हिफाजत नाक करनी है। आता है, ना कोई गलत कान सुनना आता है, है, ना गलत नाक आता बोलना है। है। हाँ हाँ,
کان آتا ہے, ناک آتا ہے, پھدی بھی تو اسی میں آتی ہے, بنڈ بھی تو اسی میں آتی ہے. وہ آگے والا بھی اس میں بھی سوراخ ہے, وہ بھی کر لیں. کہاں پہ اور کہاں سوراخ ہے سر؟ یار عجیب آپ ایڈ کر رہے ہاں ہو نا. پینس کا سوراخ بھی اسی میں آتا ہے, بالکل ٹھیک ہے, بول رہا ہوں وہ بھی پینس ایڈ کر کا لو آپ. سوراخ بھی اسی میں آتا ہے. تو بھائی اب بولے نا, اپنی اوپننگز کو سنبھال کے رکھے, بولے. تو بول رہا ہوں نا, غلط ہاں نہیں سننا, غلط بولنا غلط نہیں لکھے یہاں پہ ساحل بھائی. اوپننگز میں کیا کیا آتا ہے؟ منہ, کان, ناک, ورجائنا, اور وجائنا کہہ لیں, آر کو سائلنٹ رکھتے ہیں اس میں, ہم ذرا صحیح ورڈ آج یوز کرتے ہیں. وجائنا اینڈ اینس اینڈ پینس. کیا یہ سارے آتے ہیں؟ کوئی اور اوپننگ رہ گئی مکس کی ہے میں نے؟ اب سن لے ماشاءاللہ سر سے میں نے آپ کوئی سارے پہلے بتا دیں, میں نے کوئی اوپننگ- اوپننگ مس کی ہے؟ اب میں جواب دوں. لیکن پہلے بتا دیں, میں نے کوئی اوپننگ مس کی ہے؟ ناک بھی لکھ دے. نوز. ناک سب سے پہلے لکھا ہوا ہے, ناک, کان, منہ, وجائنا, اینس اینڈ پینس. آنکھیں بھی لکھ لے. آنکھوں کا سوراخ نہیں ہوتا, اس کے اندر ڈیلا ہوتا ہے, ڈیلا نکال دو گے تو پھر سوراخ بنے گا نا. اسکل کا سوراخ نہیں دیکھ رہے آپ, یہ سوراخ نہیں, اس کے اندر چیز ہے, اس کے اندر گھسا نہیں سکتے انگل آپ. اسکن بھی لکھ دیں, اس میں بھی اوپننگ ہوتی ہے, جو پسینے باہر نہیں, نکلتے اسکن ہیں میں وہ بھی لکھ اوپننگ دیں. نہیں ہوتی, وہ پورز ہوتے ہیں, دیٹس ناٹ اوپننگ. دنیا کی کوئی جی pores لسان کس کو کہتے اسکن ہیں؟ کو اوپننگ نہیں کہتا. اے یار چلو, ہاں اب چلیں یہ ساری ہو گئی. اب اس میں بتائیں کیا مسئلہ ہے. کتنے ہوئے یہ؟ ارے جتنے بھی ہو گئے, ان کی حفاظت کا کہہ رہا ہے. ہاں بولے کتنے ہوئے؟ ارے جتنے بھی ہو گئے, جتنے آپ نے لکھے ہیں ان سب کی ہوں. حفاظت کے حوالے سے کہہ رہا ہے. اس میں کیا غلط ہے, چلے بتائیں. اوکے ٹھیک ہو گیا. ان سب کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ اگلی آیت پڑھیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین. اوکے, یہ اس کی وہ حفاظت ہیں کس سے کرنی ہے؟ جو ساتھی ہیں اور جو آپ کے زیر دست لوگ ہیں. اس کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ او بھائی میں کیا سن نہیں رہے ہیں؟ ازواجہم جو آپ کے ساتھی ہیں اور جو آپ کے زیر دست لوگ ہیں. ازواج سے کرنی ہے اور زیر 10 لوگ ہیں ان سے کرنی ہے. اوکے, ان اللہ سے آپ کے کرنی پیو نہیں نے ہے, پڑھنا تھا, ان سے کرنی نہیں ہے. یہ ان سے یہاں کرنی کچھ نہیں ہے. اور اب کہا ٹھیک ہو جا رہا گیا. ہے. وہ اوکے اب حفاظت صحیح ہو کرتے گیا. ہیں, اب سن لینا, وہ حفاظت کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو آپ کے ساتھی ہیں یا وہ جو آپ کے زیر دست لوگ ہیں. اوکے, ازواج کا مطلب ساتھی ہو گیا. سر صاحب ازواج کے آگے بریکٹ میں لکھ دیں ساتھی, بیویاں نہیں ہیں, ساتھی ہیں. بالکل لکھ دیں سر, بیویاں نہیں ہے, اس میں مرد اور عورت بیویاں دونوں نہیں آتے ہیں. ہیں. ازواج بیویاں نہیں ہوتی ساحل صاحب, اسپاؤس نہیں ہوتے, یہ زیر 10 لوگ ہوتے ہیں. اسپاؤس نہیں ہوتے, ساتھی ہوتے ہیں, اور زیر 10 لوگ ہیں. اوکے, یعنی کہ آپ کے جو ساتھی ہیں, کمپینینز, دوست, یار, احباب, ان کے علاوہ اور زیر 10 لوگوں کے علاوہ سب سے آپ نے حفاظت کرنی. یعنی کہ اپنے ساتھیوں کو آپ اپنا پینس کا سوراخ دکھا سکتے ہیں, اپنے وجائنا کا کہاں سوراخ لکھا ہوا دکھا ہے؟ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہوا ابھی ہے؟ تو آپ نے پڑھا, اپنے ارے سوراخوں تو کی بتائیں حفاظت نا کریں. کہاں لکھا ہوا ہے. وہ تو لکھا تو ہے حفاظت اپنے کر رہے ہیں, دکھائیں گے ہی نہیں. وہ تو حفاظت اللہ, کرتے ہیں. ہاں اللہ پڑھا نا آپ نے, ابھی پڑھا. ابے بھائی میرے, یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ ایک یہاں سیکنڈ, کہاں لکھا ہوا ہے پہلی سیکس آیت میں کرنا کیا ہے؟ لکھا ہوا کہاں ہے؟ لکھا ہوا ہے؟ پہلی آیت میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اپنے سوراخوں کی حفاظت کریں. جی بولیں. دوسرا کیا کہتی ہے؟ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, سوائے اپنے ساتھیوں کے جو آپ نے ٹرانسلیشن دی, اور اپنے زیر 10 لوگوں کے, یا آپ نے ٹرانسلیشن دی. حفاظت کرنی ہے سب سے سوائے ان لوگوں کے, ان لوگوں سے حفاظت نہیں کرنی ان چیزوں کی. نہیں تو آپ نے اس سے سیکس کیسے نتیجہ اخذ کر لیا؟ سیکس میں نہیں کر رہا بھائی, سیکس. اب مجھے بتائیں, کیا ان لوگوں کو آپ اپنا پینس دکھا سکتے ہیں, وجائنا دکھا بھائی سکتے ہیں, کہاں لکھا اینس ہوا کا ہے سوراخ یار؟ دکھا سکتے ہیں؟ یار آدم بھائی دیکھیں, غور سے سنیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے دکھا سکتے ہیں یا نہیں دکھا سکتے؟ بھائی وہاں ابھی جو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, ابھی جو آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہیں, میں اس بتاؤں گا کا نا, بتائیں. میں بتاؤں گا, میری ٹرانسلیشن میں بتاؤں گا. یہ ہاں ان بتائیں. ساری چیزوں کی جو حفاظت کا کہا جا رہا ہے, یہ وہاں حفاظت کر رہے ہیں, صحیح ہے. اور یہ کہیں نہیں لکھا ہوا آگے کہ وہ وہاں سیکس کرنے پہنچ گئے یا چڑھ گئے ان کے اوپر. میں نے کہا سیکس کرو, میں نے کہا سیکس کرو. گڈ ہو گیا. کیوں بول رہے ہو بار بار, جھوٹ کیوں بولتے جا رہے ہو؟ یعنی میں نے کہا دکھا سکتے ہو, کیونکہ حفاظت کرنی ہے, دکھانا اس میں شامل نہیں ہے, آپ دکھا سکتے ہو. کہاں لکھا ہوا ہے دکھانے کا یار؟ اوکے, پھر حفاظت کسے کہتے ہیں؟ او بھائی حفاظت میں نے ابھی آپ سے کہا کہ میں نے کہا کہ جو آپ بولتے ہو, جو سنتے نہیں ہو, بولتا نہیں لکھا ہوا یہاں پہ سوراخو. یار دیکھو بات سنو, پچھوارے سے بولتے ہو. یار دیکھو, پچھوارے سے بولتے ہو, آپ کا فوکس ادھر ہی کیوں ہے, مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی. پچھوارے سے بولتے ہو یار ایڈم بھائی, آپ کی ذہنیت وہاں کیوں جاتی ہے؟ کنٹرول
control, Uday. माइक कर रहे हैं और पिछवाड़े से कंट्रोल कह बोलते रहे हो हैं। भाई? सुने देखें, माइक आप मेरा म्यूट कर रहे हैं और कंट्रोल पता नहीं आप किसको कह रहे हैं। भाई माइक अभी म्यूट नहीं किया था, ये मैंने अब किया। इसे कहते हैं माइक म्यूट। पहले मैंने माइक म्यूट नहीं किया था। डोंट लाई, डोंट पुट अ ब्लेम ऑन मी। आई हेट लायर्स। मैंने आपका माइक कभी म्यूट नहीं किया। डोंट यू डेयर अक्यूज मी ऑफ म्यूटिंग योरसेल्फ। अरे जब वीडियो चलता है तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रीम यार्ड उसको हम सबके माइक को म्यूट कर देता है भाई। यहाँ अलग से कोई मैन्युअली आपका माइक म्यूट नहीं कर रहा है। जैसे वीडियो खत्म हुआ आपकी आवाज आ गई। अगर नहीं मालूम है तो झूठ मत बोलो, पूछो। ओके, अब मैंने म्यूट किया था और अब वापस ले आया हूं। सो वंस अगेन, आपने क्या सुराखों की हिफाजत करनी है। बोलना, सारे सुराख शामिल हैं, उसमें पिछवाड़े का सुराख भी शामिल है। आप पिछवाड़े के सुराख से बोलते या वर्जाइना से बोलते? आपका जहन डायरेक्ट वहीं अटका हुआ है, मैं आपको वहां से निकालना नहीं, चाहता मेरा ज़हन वहां पे क्योंकि नहीं सारी अटका हुआ। चीजें इंक्लूडेड है आपने उसमें। सारी चीजें ओपनिंग में सारी क्योंकि चीजें आपके अल्लाह ने इंक्लूडेड है। इंक्लूडिंग है, तो आपके अल्लाह आपको ने दूसरी चीजें नजर नहीं आ रही हैं, आपने जाहिर नहीं वहीं जाना है। नहीं नजर आ रही। हाँ, क्यों जाना है? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ। अल्लाह ने लफ्ज़ माउथ कुरान के अंदर यूज किया हुआ है। क्यों नहीं अल्लाह यूज कर सकता था? एग्जैक्टली अगर ये मुंह के बारे में बात थी। कौन सा लफ्ज? माउथ किसे कहते हैं? माउथ, मुंह, चेहरा। सर इसमें सारी चीजें आ गई हैं। देखें जो ओके, सारी चीजें आ गई। बेहतरीन। साहिल साहब सुन लिया आपने? साहिल साहब सारी चीजें आ गई हैं। अब इसका मतलब है ये बोलने के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि इसमें सारे सुराख शामिल हैं। आप पहले उसमें यहाँ पिछवाड़े का सेक्स को सुराख साबित शामिल है। करें कि सेक्स हो रहा है। अरे भाई, मैंने कहा पिछवाड़े का सुराख शामिल है। अरे भाई आप सेक्स तो साबित कर लें। आप जो मैंने साबित कब करने क्या जा रहे हैं सेक्स वो हो रहा है? मैं साबित कर यार लें। कब साहिल, मैंने एक बार भी सेक्स का नाम लफ्ज यूज किया? नहीं, साहिल सेक्स तो बात ही नहीं हुई है। सेक्स की 20 तो मिनट बात हो ही गया नहीं है मैंने आपके सिर्फ लिटरेचर 20 में। मिनट हो गए साहिल, मैंने सेक्स का लफ्ज यूज नहीं किया। बार बार सेक्स पे क्यों जा नहीं, रहा है? सेक्स का इसका वर्ड दिमाग यूज ही सेक्स नहीं पे, हुआ। इसका दिमाग सेक्स पे क्यों अटका हुआ है यार? ये कितने गंदे लोग हैं यार, सेक्स से बाहर सही कह निकलते। रहे हैं, शुक्रिया। ओके, दोबारा आते हैं। इसमें पिछवाड़े का सुराख और वजाइना शामिल है कि नहीं? बोलो भाई। जी बोले। इसमें पिछवाड़े का सुराख और वजाइना शामिल है कि नहीं? सब शामिल है, सब शामिल कर दें। बेहतरीन। तो इसका मतलब है कि इसमें पिछवाड़े के सुराख की भी हिफाजत कर रहे हैं आप हिफाजत करते हैं कि नहीं करते? सर मेरे छोड़े, मैं कुरान के ऊपर थूकता हूं, तो मैंने किस किस से हिफाजत करनी है मुझे पता है। आई डोंट केयर अबाउट कुरान। कुरान को मैं आग थू करता हूं रोज, और मेरा ऐसी बस चले। और कौन सी कौम है दुनिया में जो अपने पिछवाड़े की हिफाजत नहीं करती? मुझे यूरिनल ट्रैक इन्फेक्शन ना हो जाए, इस वजह से मैं पेशाब नहीं करता, वरना वो भी कर दूं। अभी बात ये कर रहे हैं कि जनाब यहाँ पे अल्लाह ने पिछवाड़े के सुराख, वजाइना और पीनस की बात रखी है साथ में कि नहीं रखी? मुझे ये बताएं कौन सी ऐसी कौम है जो पिछवाड़े की हिफाजत नहीं करती? हाँ तो मोहम्मद। करते हैं ना भाई, करते हैं, मान लिया करते फिर हैं। क्यों किसके बोल रहे हैं साथ मुझे नहीं यार? करना है तो फिर आप क्या वो आगे बढ़ो क्या आप। दिखाना चाह रहे हो? क्योंकि उसके बाद तुम्हारा अल्लाह यहाँ पे बकवास करता है। तुम्हारे मुताबिक, तुम्हारी ट्रांसलेशन यूज कर रहा हूं, अपने साथियों से नहीं करना। यानी कि तुम अपनी पिछवाड़े का सुराख अपने साथियों को दिखा सकते हो, कहाँ लिखा हुआ है नहीं तुम अपना करना? पीनस अपने कहाँ लिखा साथियों हुआ को है? दिखा सकते हो। ये पूरे दो आयतों में मुझे करने का लफ्ज दिखा दें, चलें। सर अगर ये दो हिफाजत सबसे आयतें हैं, करनी है सुने, सर, बात फिनिश हो जाएगी, आप मुझे इन दो आयत मैं दिखा देता हूँ। आपको अगर आप हिफाजत का सुनेंगे, मतलब ले लेना एडम साहब। लॉजिक हिफाजत लॉजिक नहीं है। कैसे करना है ये हाँ, पूछ ले। हिफाजत नहीं कैसे करना है वो पूछ ले। लॉजिक इनकी खत्म हो चुकी है। ये कहते हैं दिखा दें कि हाँ। कैसे नहीं करना। जब इल्ला का लफ्ज आता है ना, ठीक है, तो वो इसी तरीके से आया है कि सबसे करनी है। इल्ला का मतलब आ गया कि इनसे हिफाजत नहीं करनी। एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट आ गया। इल्ला एक्सेप्शन आया, किससे नहीं करनी। ठीक है, किससे नहीं करनी वो आ गए ये वाले दो लोग जो आपने कहा। मैं भी सिर्फ साथियों को लेता हूं, दोस्तों और कंपेनियन को। बाकी जो हाथ के नीचे वाले लोग हैं उनको बाद में लेते हैं। तो साथियों के साथ हिफाजत नहीं करनी, इल्ला का लफ्ज आया। जी सर, ये आपका आंसर है। अब सुन ले, अब जरा सुनिएगा। यहाँ सुनाइए। ऐसा लिखा हुआ ही नहीं है कि उनसे हिफाजत करनी है, इन लोगों से हिफाजत करनी है। यहाँ लिखा हुआ है ये हिफाजत करते हैं और इन्होंने हिफाजत नहीं की है, ये कहा गया है। ये कहाँ लिखा हुआ है कि उनसे हिफाजत नहीं करनी? इल्ला किस लिए आया हुआ? सुने तो पिछला सेंटेंस पहले आप देखें। हाफिजून, ये लोग सब लोग इसकी हिफाजत करते हैं, और यहाँ सब कहा लोग? गया कि ये लोग हिफाजत नहीं करते। यार ये नहीं, ये पागल लोग तो नहीं नहीं है। है एडम? जी देखें, पागल है अगर थोड़ा सा। आपने बाकी में साहिल साहब ये पागल बात है, करनी और है। ये जो पागलों के सर पे ना सींग नहीं होते, 12 सींगे हो तो हमें फौरन दूर से पता लग जाए। सर ये जब आप बंदा लूज पागल हो करते हैं ना, चुका तो है, तब आप बोनतर गालियां हो और गया। पागल ये कहते हैं। अरे निकल तो यार तुम तू। पागल जैसी बात कर रहे हो। जो एक सिंपल
टर्म को अपनी मर्जी से चेंज कर दे और कहे कहाँ लिखा हुआ है हिफाजत नहीं करनी, इट्स अ कंटिन्यूअस टेंस. इट इज एज सेइंग जो लोग अपने प्राइवेट पार्ट्स की ओपनिंग्स की हिफाजत करते हैं, कौन एक्सेप्ट करने वाले हैं, करते हैं एक्सेप्ट सवाए अपने साथियों के और अपने जेरे दस्त नहीं है, मलक कहते हैं ओनरशिप को, हाँ, जिसके आप right ओनर hand बन जाए. possess. राइट हैंड पोजेस एक अंग्रेजी की ट्रांसलेशन है. अरबी का अगर चूंकि लफ्ज पे लफ्ज मतलब ले रहा है ना ये, तो अगर लफ्ज हाँ, पे लफ्ज लें तो ओनर मल्क, जिनको आपने ईमान की ताकत से जिसके ओनर बन गए, आप ईमान से ओनर बन गए. मलक कहते हैं ओनरशिप को, ओनर होना. ठीक है. सही है. ईमान की वजह से जिसके आप ओनर बन चुके हैं, जिसके आप मालक बन चुके हैं. इस्लाम कुछ लोगों को आपका गुलाम नहीं बनाता, बल्कि आपकी ओनरशिप में दे देता है. ओनरशिप समझे साहिल साहब, ये कैसे है? मसलन मैं जाके एक फोन खरीदता हूं ना, तो मैं अब उसका ओनर हूं. आप Owner है. जाके एक हाँ, गाड़ी खरीदते हैं ना, अब आप उसके ओनर हैं. आप चाहे तो owner है. गाड़ी को तोड़ दें, चाहे तो गाड़ी को मॉडिफाई कर लें, यू आर दी ओनर ऑफ दैट. चाहे तो उसको बेच दे. ईमान चाहे बेच दें, जो मर्जी करें सर, यू आर दी ओनर. मलक, मलक अल्लाह अपने आप को भी मलक कहता है कुरान में 2 दफा, और अलहम शरीफ में भी मलक ही था असल में, बाद में चेंज करके मालिक कर दिया, दैट्स अ सेपरेट थिंग. लेकिन 2 जगह पे और मलक भी है, अल्लाह मलक है. तो जिसके आप मालिक हैं, ओनर हैं, ईमान की वजह से. अब ना पहले इन्होंने अपनी मर्जी से सब ट्रांसलेशन चेंज की, अब हाँ, अपनी मर्जी और से इतनी ये उसके घटिया ट्रांसलेशन की है एडम साहब कि इससे तो ये लिखने वाला इतना घटिया साबित होता है या अनपढ़ और बददिमाग साबित होता है जिसने ये लिखा है. अगर ये जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वही अगर बोल रहा है लिखने वाला, तो उससे बड़ा बददिमाग और अपंग तो फिर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में. एग्जैक्टली. और साहिल साहब, फर्ज जो है ना, मैं दिखा चुका हूँ कई दफा. अगर फर्ज कान को कहते हैं, नाक को कहते हैं, मुंह को कहते हैं, ओपनिंग को सिर्फ, और किसी चीज को नहीं कहते, तो भाईजान फिर उसके अलावा से साहिल साहब जो शैतान है, जो इन्होंने अरबी में लिखा हुआ है कि शैतान अपने ही फर्ज में अपना फर्जहा डालता है, अपने ही फीमेल सुराख के अंदर अपना मेल सुराख डालता है. यू सी व्हाट इज हैपनिंग. यानी कि अरबी बोलने वाले ये जो सर सस्ते अरब हैं, जिनको अरबी की एबीसीडी नहीं पता, वो यहाँ पे आके कुछ फर्ज नहीं को पता. ओपनिंग कर लेंगे. इनको अंब का नहीं पता. जो अरबी लिखते हैं उन्होंने लिखा हुआ है कि शैतान अपने फर्ज के अंदर अपना फर्ज डालता है, जिससे उसके 8 बच्चे, 8 बैजात पैदा होते हैं. तो साहिल साहब देखें, एक होते हैं सस्ते अरब, एक होते हैं पागल अरब, एक होते हैं हाँ, जाहिल अरब. ये जो हाँ, हमारे भाई और हैं एक ना, धोखेबाज. ये धोखेबाज अरब. हाय सर, अब लेकिन जो इनके हिसाब से एडम साहब, अगर ओपनिंग है और अल्लाह कह रहा है कि हिफाजत करो सिवाय अपने अजवाज, साथी और जेरे 10 लोग से, तो मतलब आपने अब जो है वो बुंड का सुराख हो गया या आगे का सुराख हो गया, कान का सुराख हो गया, ये अपने साथियों से भी हिफाजत नहीं करना. इसने तो जो जो बाकी 99.9999% लोग थे, उन लोग ने, बेचारे लोग ने इसको सिर्फ वाइफ और स्लेव्स के साथ रखा था. इसने तो साथी मतलब पूरा एक बड़ा दरवाजा खोल दिया. जी जितने साथी है सबको बुंड के सुराख दिखाओ और उससे हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है. वजाइना का सुराख एग्जैक्टली. दिखाओ, उससे हिफाजत करने की कोई जरूरत नहीं है. साहिल सर ये देखिए, जो एक्चुअल अरब है, बिल्कुल सत्य फरमाया आपने. आपने तो वो दरवाजा खोला जो कि मैं इसे कह रहा था, लेकिन अब वो चेंज हो रहा था. देखें, अब जो एक्चुअल अरब है वो कह रहे हैं, वकाला मुजाहिद, इन्ना अबलीस, बेशक अबलीस दाखिल करता है, अदखला फर्जहा फी फर्ज नफ्सिही, वो दाखिल करता है अपना फर्जहा फी फर्जी नफ्सहा, फबास खमस बैजात, जिसकी वजह से उसके अंदर से 6 आंडे पैदा हो जाते हैं. साहिल साहब आंडे. देखिए, आंडे पैदा हो जाते हैं. देखिए अच्छा, ये ये हदीस. मतलब जी एडम साहब, सॉरी, हाँ मैं बीच में टोक रहा हूँ जी क्योंकि जी मेरे नहीं, को एक पूछिए बहुत पूछिए अच्छी पूछिए. बात याद आ रही है. वो एनिमल जो है वो 2 टाइप के होते हैं, ठीक है. हम्म. एक होता है जो डायरेक्टली बच्चे पैदा करता है, उसका क्या टर्म है यार? ओमनीवरस कहते हैं, क्या कहते हैं इसको? और एक अंडा अंडा डालता है,
उसका है ना क्लासिफिकेशन 2 का, जो अंडा डालता है जी, जी। उसका एक टर्म है, और जो और एक डायरेक्टली बच्चे पैदा करने वाला करते हैं, मैमल्स मैमल्स। तो ये शैतान मैमल्स में नहीं आता, ये डायरेक्ट ये अंडे बच्चे नहीं डालता है ये अंडे देता है। ये मैमल नहीं है, ये मैमल्स नहीं है। लेकिन साहिल साहब देखिए, मैं ये नहीं बता रहा कि शैतान क्या करता है, क्या नहीं करता है। इसको छोड़े, जरा समझने की हाँ। कोशिश करें। एक होता है सस्ता अरब और एक होता है बगारत अरब। ये बगारत अरब हाँ। है। क्योंकि देखिए, जो ओरिजिनल अरब हैं, वो फर्ज को हमेशा प्राइवेट पार्ट के लिए ही लेते हैं। एग्जैक्टली। क्यों? क्योंकि एक होता है गंदा टर्म यूज़ करना, बाज़ारी टर्म यूज़ करना, एक होता है हाँ। मेडिकल टर्म यूज़ करना। जब आप डॉक्टर के पास जाएँगे अरबिस्तान के अंदर जाके और आपने अपने प्राइवेट पार्ट का कोई चेकअप वगैरह कराना है, कोई मसला हो गया, गॉड फॉरबिड, तो आप फर्ज कहेंगे बिकॉज़ दैट्स अ बेटर टर्मिनोलॉजी व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर दैट थिंग, राइट? और रादर देन कि आप एक बाज़ारी टर्म फॉर एग्जांपल दुबर यूज़ करें या हाँ। ज़ुबर यूज़ करें। ज़ुबर बाज़ारी टर्म है, जिसको हम इंडिया पाकिस्तान में LUND कहते हैं, और पाकिस्तान में LUN कहते हैं, डी नहीं डालते वहाँ पे, खाली LUN कहते हैं, यहाँ पे LUND कहा जाता है। नहीं, दुबर तो ठीक। पिछवाड़ी को कहते हैं एडम साहब, अपना दुबर नहीं, ज़ुबर, ज़े से अजवाइस। अच्छा, ज़ा जे ज़ा से, ओके ज़ाल। ओके। सर हाँ। ज़ुबर ज़े बेर है। ज़ुबर एक बाज़ारी टर्म है, क्योंकि उस ज़ुबर बाज़ारी टर्म डंडे को कहते हैं, रॉड को भी कहा जाता है, डंडे को भी कहा जाता है। तो वो बाज़ारी टर्म है, जिस तरह LUND है ना, उस तरह वहाँ की बाज़ारी टर्म ज़ुबर है, और दुबर पिछवाड़े का सुराख है। ठीक है? ज़ुबर फ्रंट का सुराख है। ठीक है? तो एक होती है बाज़ारी टर्म, एक होती है मेडिकल टर्म, एक होती हाँ। है साफ-सुथरी टर्म। ठीक है? हाँ, सही, कि गंदा नहीं लगे। कि गंदा नहीं लगे और टर्मिनोलॉजी भी बोली जाए। दिस इज़ हाउ इट इज़ रिटन। जैसे हम पीनिस और वजाइना के बदले हम उसको प्राइवेट पार्ट्स बोलते हैं ताकि वो जी, गंदा जी, नहीं जी, लगे, जी। और हिंदी में या उर्दू में उसको शर्मगाह कहते हैं ताकि वो गंदा नहीं लगे। जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये वो चीज़ है कि अगर ये कभी समझ सकते तो अच्छा होता, लेकिन ये समझेंगे नहीं सर। साहिल साहब, इनसे आप जितना मर्ज़ी बहस कर लें, ये हाँ, ये वैसे तो ही हो है गया, कि ये तो गया। हुँ, गया, हाँ। गया, वो गया। अच्छा, इसमें और एक चीज़ देखिए आप एडम साहब, कि अगर इसको आप राज़ भी ले रहे हैं, जो कि इसकी खुद की इंटरप्रिटेशन थी, अल्लाह तो नहीं कह रहा राज़, ये इनको असल में ये बेगैरती, इतनी बड़ी बेगैरती लगती है कि ये बेचारे लोग जो है वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट आप अगर राज़ भी लेते हैं, तो आप सोचिए कि ये कितनी बेगैरती की बात है कि आप राज को जो है, किसी के राज को या अपने राज को अपने साथियों से बता रहे हैं, आप अपने जो आपके कंट्रोल में लोग हैं उसको बता रहे हैं। राज तो राज होता है भाई, राज कहते किसको है कि राज आपने किसी को नहीं बताना है। लेकिन साहिल भाई, बिल्कुल आपने सत्य फरमाया। वैसे आपका आर्गुमेंट बिल्कुल टू द पॉइंट है, जेंगो है। लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ, आज तक दुनिया में किसी ने, दुनिया के किसी हाँ, अरबी ने राज नहीं लिया लिफ्रूज इसको। हिम फ्रॉम द फरज को राज नहीं लिया, हाँ, सिवाय ये वाले सस्ते अरबिस्तानियों ने। सर ये सस्ते असल अरब। में मैं बताऊं, अगर आप मुझसे पूछे ना, मेरी मेरी जो सेंस है वो ये है कि जब इनके जो हैं आबाओ अजदाद, वो इंडिया में अच्छे तरीके से ज़िना जब हुआ उनका, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली वो जो लेडीज़ होती थी ना सर, वो मेंटली रिटार्डेड हो जाती थी, पागल हो जाती थी ना, हुँ, कि उनके साथ इतना कुछ हुआ, दे गो मैड। तो वो मेरे ख्याल में कुछ ऐसा मैडनेस भी आया होगा कि वो जेनेटिकली ट्रांसफर हुआ है इन लोगों में, साहिल साहब। हाँ। इसके ऊपर कंप्लीट जो है ना मेडिकल रिसर्च करनी पड़ेगी कि अगर आपको इतना टॉर्चर हो और आप किसी के बच्चे पे बच्चे पैदा कर रहे हो जलील होकर, तो क्या ऐसी मेंटल डिजीज जो पैदा होती है, क्या वो ट्रांसफर हो सकती है नस्ल दर नस्ल? बिकॉज ये इंडिया हुँ, के ऐसे लोगों को देख के सर मुझे लगता है कि ये जेनेटिक म्यूटेशन में आ जाती होगी ये वाली बीमारी सर। बिल्कुल। सही बात है। अच्छा, ये बंदे का ट्रांसलेशन जो था, तो ये बाजार में निकलता होगा या कहीं जाता होगा, तो ये अपने नाक, कान, मुंह सब छुपा के निकलता है? जी सर, वो मैं आगे चलता हूँ उनके साथ, लेकिन असल में बात ये थी ना कि अब वो अपने टेंसेस भी अपने बना रहे थे, पास्ट को, माजी को, फ्यूचर को, सबको मिक्स कर रहे थे। अब मैं कहाँ-कहाँ पे जाके ना उसके झूठ को लपेटा करूँ। लाइक एक को मैंने लपेटा, फिर दूसरा लपेटा, फिर तीसरा लपेटा। तो मैं यानी किस-किस जगह पे उसके झूठ को मैं लपेटता रहूँ, किस-किस जगह पे उसको दिखाऊँ। लाइक दिस इज़ हाउ स्टुपिड इट इज़। सो सर वो अ फूल विल टेक यू टू हिज़ फॉली। ठीक है? ये बिल्कुल। एक कलाम है
لکھا ہوا ہے کہ جو ایک بیوقوف ہے نا اگر آپ اسے بحث کرو گے تو وہ آپ کو بھی بیوقوفی کی انتہا میں لے جائے گا اپنے ساتھ. لے جائے گا. تو بالکل لیٹ بالکل دا فول ریمین ان ہز فولی اینڈ پاس آن. جو بیوقوف ہے اس کو اس کی بیوقوفی میں رہنے دو اور نکل جاؤ, تم اس سے بحث نہیں کرو. آگے بڑھتے ہیں ایڈم صاحب, دیکھتے ہیں کوئی ڈھنگ کا مومن ہے. یار 10 لاکھ میرے کو بہت کھجلی ہو رہی ہے ایڈم صاحب, اور میں چاہتا ہوں